लर्निंग आईएएस, अब तैयारी है सबसे आगे। द्रविड़ आर्किटेक्चर इन इंडिया, जिसे दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में प्राचीन और समृद्ध इतिहास रखती है। यह अपने पिरामिड के आकार के टावरों, विमान भव्य प्रवेशद्वारों, गोपुरम और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मूल और प्रारंभिक विकास। प्रारंभिक मंदिर 3री-6ठी शताब्दी ईस्वी। द्रविड़ वास्तुकला की उत्पत्ति पल्लव वंश से मानी जाती है, जिसने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। महाबलीपुरम के प्रारंभिक शैल मंदिर जैसे पंचरथ इस शैली के प्रारंभिक उदाहरणों में से हैं। ये मंदिर एकल शैल संरचनाओं से तराशे गए थे और द्रविड़ वास्तुकला के प्रारंभिक चरणों को दर्शाते हैं। शास्त्रीय काल 7वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी। योजक चिन्ह। पल्लव वंश 7वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी। पल्लव काल के दौरान वास्तुकला परिपक्वता तक पहुंची। कांचीपुरम का कैलासनाथर मंदिर एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें एक प्रमुख विमान और समृद्ध नक्काशीदार मूर्तियां शामिल हैं। चोल वंश 9वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी। चोलों ने द्रविड़ वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था, एक उत्कृष्ट कृति है जिसका विमान 66 मीटर ऊंचा है। इस अवधि में गोपुरम का विकास भी हुआ, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की पहचान बन गया। बाद का विकास 13वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी। पांड्य और विजयनगर वंश। पांड्य और बाद में विजयनगर वंशों ने द्रविड़ शैली को और परिष्कृत और विस्तारित किया। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर जैसे मंदिर अपने विशाल गोपुरम और विस्तृत परिसर के साथ विजयनगर काल के योगदान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन मंदिरों के गोपुरम अधिक विस्तृत हो गए, अक्सर देवी देवताओं, पौराणिक प्राणियों और हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों की रंगीन प्लास्टर मूर्तियों से सजे रहते थे। मुख्य विशेषताएं। विमान। गर्भगृह के ऊपर स्थित केंद्रीय टॉवर, जो आमतौर पर पिरामिड के आकार का होता है और एक गुंबद या शिखर से आच्छादित होता है। तारांकन गोपुरम। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए अक्सर जटिल रूप से सजाए गए द्वार टॉवर। मंडप। स्तंभों से युक्त हॉल जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि अनुष्ठान, नृत्य और सभा। मूर्तियां और नक्काशी। इन मंदिरों की दीवारों, स्तंभों और गोपुरमों पर देवताओं, देवियों और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी की गई है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। द्रविड़ मंदिर केवल वास्तुकला की अद्भुत कृतियां नहीं हैं, बल्कि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के केंद्र भी हैं। ये अक्सर भव्य त्योहारों और अनुष्ठानों के स्थल होते हैं, और इनके निर्माण को सदियों से शाही संरक्षण और भक्ति का प्रतीक माना गया है। संक्षेप में, द्रविड़ शैली की वास्तुकला ने पल्लवों से शुरू होकर चोलों और विजयनगर शासकों के अधीन अपने शिखर तक पहुंचते हुए सदियों तक विकास किया है। ये भारत में सबसे विशिष्ट और स्थायी मंदिर वास्तुकला रूपों में से एक है। लर्निंग आईएएस, अब तैयारी है सबसे आगे।